Good morning, students. We are discussing chapter number 8. Okay, waters, the resources. So, half of the portion we have completed already. So, last chapter still we have to complete it. Okay, by today. So, last paragraph is dams and multi-purpose projects. Here, the meaning of dams. What is the meaning of dam here? According to keywords, a dam is a barrier across a river to hold water. इसका मतलब आप समझ लीजिए एक बड़ा सा नदी है, ठीक है। उस नदी का पानी जो होता है, उस नदी के पानी को हम रिजर्व करके रखते हैं, और रिजर्व बनाने के लिए पानी को एक इकट्ठा करने के लिए एक बड़ा सा हमको प्लेस का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। बड़ा सा जगह का ज़रूरत पड़ता है, और उसके लिए हम एक लोकेशन देखते हैं, सही लोकेशन देखते हैं, और उस जगह पर हम लोग कंक्रीट, सीमेंट या बालू, छड़ ये सब लगा के क्या बनाते हैं, एक वॉल खड़ा करते हैं, ठीक है। मान के चलिए ये नदी है, ठीक है। नदी आ रहा है और हमको पानी यहाँ रोकना है, तो पानी जहाँ रोकना है वहाँ पर हमको क्या करना है, वॉल खड़ा कर देना है। बहुत बड़ा वॉल, मोटा वॉल खड़ा करना है, क्योंकि हमको फ्यूचर के लिए वो पानी को क्या करके रखना है, स्टोर करके रखना है, ठीक है। उस प्लेस को बोलते हैं डैम, ठीक है। हम रीड कर रहे हैं, इसको ध्यान से सुनिए। टू इंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर to our canals, dams have been built across big rivers. These dams serve as in many ways. They store water, control floods, generate electricity, provide fishing grounds and waterways for navigation. Since dams serve many purposes at the same time, they are known as the multi-purpose projects. Electricity generated by a dam through water is called hydroelectricity. डैम को क्यों हम लोग मल्टीपर्पज़ एरिया और द प्रोजेक्ट्स बोलते हैं? सबसे पहले ये डैम बनाने के पीछे फ़ायदा क्या क्या है, रीज़न क्या क्या है। एक तो पानी जमा हो जाता है, और उस पानी को हम कहीं भी कोई भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चरल लैंड में हम उस जगह से लेके जा सकते हैं थ्रू पाइप, थ्रू कैनल, नाला बना के, ओके। नंबर 2, कंट्रोल फ्लड्स। अब जितना भी फ्लड्स आता है, ठीक है, ड्यूरिंग द मानसून सीजन और रेनी सीजन, उस समय क्या होता है, जो फ्लड्स आता है वो वहीं पर रुक जाता है, इसके आगे नहीं जा पाता है। जो मैंने बैरियर बनाया है, ठीक है, वो बैरियर के पीछे नहीं चला जाता है, क्योंकि वहाँ पर मैंने क्या कर दिया है, पानी को मैंने वहाँ पर रोका है, ठीक है। ये कंट्रोल फ्लड्स हो गया। और दूसरा, जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डैम बनाने का सबसे पीछे रीजन, सबसे बड़ा मकसद ये भी है, हमको क्या चाहिए, लाइट चाहिए, बिजली चाहिए, और ये बिजली उत्पन्न हमको इसी पानी से मिलता है। इसके लिए प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस है, बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे बिजली उत्पन्न होता है, बाद में हम लोग पढ़ेंगे। प्रोवाइड फिशिंग ग्राउंड्स। मैंने एक बड़ा सा जगह में तालाब बना लिया है, पानी को रोक के क्या बनाया है, डैम बनाया है, तो ऑब्वियसली उस पानी में तो बहुत सारा मछली होगा, ठीक है, वाटर एनिमल्स होगा। और ये तो एक ग्राउंड्स जैसा हो गया, फिशिंग ग्राउंड्स। इसको क्या बोलते हैं, हम लोग मछली मारते हैं, मछली छोटा सा अगर नदी रहता है तो नदी में हम लोग निकल जाते हैं कहीं भी, लेकिन ये तो एक रिजर्वियर टैंक, इस टैंक में हम लोग क्या करते हैं, मछली मार सकते हैं, इसी कारण इसको फिशिंग ग्राउंड्स भी नाम दिया है। वाटर वेज फॉर नेविगेशन। इसको वाटर वेज ऑफ नेविगेशन थ्रू शिप, ओके, और बोट के जरिए हम इस जगह से दूसरी जगह, इस कोना से इस कोना, उस कोना से इस कोना आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते हैं, जा सकते हैं, दैट इज नेविगेशन। सिंस डैम्स, अब आप खुद सोचिए, ये डैम को हम ये कंट्रोल फ्लड हो रहा है, पानी मेरा फील्ड्स तक जा रहा है,
एग्रीकल्चर फील्ड्स तक जा रहा है। दूसरा, इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिशिंग भी हम कर रहे हैं वहाँ पर, और साथ साथ में नाव भी चला रहे हैं, बोट भी चला रहे हैं, शिप भी चला रहे हैं। मतलब एक ही जगह पर ये सारा काम एक साथ हो रहा है। तो इसीलिए इस डैम को हम लोग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स का नाम से जानते हैं। अंडरस्टैंड? इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय ए डैम थ्रू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसी डैम में हम लोग क्या करते हैं, वाटर को बहुत सारा जमा करके और वहीं से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं। अंडरस्टैंड? आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू described the dams as the temple of modern India. See, Pandit Jawaharlal Nehru has described dams as the temple of modern India, because these dams have been give us multi-purpose projects. Okay, that's why these dams are called the temples of modern India. Dams and multi-purpose projects contribute a lot to the progress and development for our country. हम पहले बता दिया, यही प्रोजेक्ट्स, यही डैम्स, अगर डैम्स हम नहीं बनाते तो इतना सारा काम हमको उस डैम से नहीं मिलता। ओके, इट इज़ द मेन प्रोजेक्ट टू कंट्रीब्यूट ए लॉट ऑफ प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट for the country. A list, some lists are given there. Bakra Nangal Dam, it is in Satluj River. Hirakud, Manati River. Nagarjuna, Krishna River. Farakka, Ganga River. Tehri, Bhagirathi. Pong, Bees. Metur, Kaveri. Sardar Sarovar, Narmada. Rihand, Bisalpur, Banas. So these are the hydropower projects dam. Okay, we can use these projects in multi-purpose. Understand? Nowadays, scientists say that big dams cause environmental problems. They displace thousands of people and make them homeless. They destroy a large variety of plants and animals. They also make the area earthquake prone. Therefore, we should go for a small project which do not disturb our environment. Why scientist has recommend this line? It is the main causes for the environmental projects, environmental problems. Why? You just imagine if, okay, the earthquake prone area. Why scientist has called it earthquake prone area? That's why. Okay, बाई चांस अगर ये डैम, ठीक है, अगर टूट जाता है तो उसके आगे में जितना गांव है, एरिया है, ठीक है, जितना जंगल है, वो सारा पानी के चपेट में आ जाता है। तो जस्ट आप इमेजिन कर लीजिए, बूंद बूंद गिरने वाला पानी से कुछ नहीं होगा, लेकिन जो एक साथ फ्लो में वाटर बरसता है, ठीक है, जमा हुआ पानी एक साथ बहने लगता है, वो भी इतना सारा पानी बहने लगता है, तो उस समय क्या होता है, उसके आगे जितना भी गांव है, एरिया है, वो सारा पानी के साथ बह के चला जाएगा। इसलिए बड़ा बड़ा डैम को बनाने के पीछे साइंटिस्ट यही बोलता है, और वो लोग रिकमेंड करता है आप लोग बनाइए, छोटा बनाइए, ताकि बाद में उससे छोटा ही नुकसान हो। बड़ा बनाएंगे बड़ा नुकसान होगा। इन लोग को कहने का मतलब बात सही भी है। ओके, कंजर्विंग वाटर, हाउ वी आर गोइंग टू सेव द वाटर। Okay, conserving water. Clean water is very precious resource. Everybody knows we need clean water for our drinking purpose. Unfortunately, pollution through industrial waste,
domestic waste and washing and bathing is dirtying our rivers more and more. At the same time, the groundwater is sinking deeper into the ground because of overuse. To be able to use this essential resource for a way, we need to conserve and save it and also protect it from getting polluted. हम सबको पता है we have to use or we need to use fresh water only. Okay, but still some of the places are there on the earth there is dirty water. Why? Because of us only. पानी कहीं भी अभी साफ नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हम लोग हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। हम ही पानी को गंदा करते हैं, जान रहे पानी हमको मेरे लाइफ के लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, पानी को जानबूझकर गंदा करते हैं। ठीक है, अननेसेसरी पानी को यूज करते हैं। ठीक है, यही सब नहीं होना चाहिए। अब बाद में फ्यूचर में हमको फ्रेश वाटर मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर हम इस तरह से बर्बाद करते रहेंगे, पानी को गंदा करते रहेंगे, तो हमको क्या होगा, बाद में मेरे जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाला पीढ़ी है, उन लोग को फ्रेश वाटर मिलना मुश्किल हो जाएगा। सो वी नीड टू सेव वाटर एनी हाउ। ओके क्लास, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। You go through all the lines. Okay, so tomorrow we'll do rest or new chapter. We'll start new chapter. Thank you.